बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मा धार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी शहंशाह संसार परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 25वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक के प्रत्येक वीडियो से हिंदू समाज से जुड़े उन भाई बहनों को अध्यात्म को लेकर भक्ति और भगवान को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर वो तमाम जानकारियां घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं, जो जानकारी हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव से हमें उपलब्ध नहीं करवा पाए। क्योंकि ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण हिंदुओं के चारों वेद पवित्र गीता जी और पुराणों के ज्ञान से मिश्रित है। ये पवित्र पुस्तक समस्त सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल कर लिखी गई है। यदि आपने धैर्यपूर्वक रुचि लेकर निष्पक्ष होकर इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण को पूरा पढ़ लिया या जो वीडियो बन रहे हैं वो वीडियो देख लिए, तो अंत में आप जी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेंगे ही लेंगे, क्योंकि आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। क्या सच्चाई कि ये मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, कितना कीमती है। 184 योनियों का कष्ट भोगने के बाद परमात्मा हमें एक मनुष्य जन्म देता है, स्त्री या पुरुष का, और ये मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत की पहचान करके जो पवित्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखी हुई है, उनसे उपदेश प्राप्त करके आजीवन उनकी शरण में रहकर मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुकूल साधना करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है। उसके बाद भाई और बहनों, आप अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद नहीं करोगे और तुरंत आप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ोगे। तो भाई और बहनों,
इस पवित्र पुस्तक पर हमारा जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत। और जनता की अदालत में जनता को ही जज बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, एजुकेटेड है और अपने पवित्र सदग्रंथों को अपनी आंखों से देखकर निर्णय कर सकती है कि वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधना क्या है और शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है। मुकदमा है कबीर बड़ा या कृष्ण, यानी सबसे बड़ा भगवान कौन। हिंदू धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य जो जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा बताते हुए उनकी तरफ से उनके वकील बनकर पैरवी कर रहे हैं, और कबीर जी की तरफ से कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी हैं, जो सर्व हिंदू धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर प्रमाणित कर रहे हैं कि सृष्टि में यदि एकमात्र कोई अविनाशी परमात्मा है, अजन्मा स्वयंभू परिभू परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, तो वो कबीर देव है। इसके अलावा श्री कृष्ण उर्फ विष्णु या ब्रह्मा जी, शंकर जी, ये सब नाशवान हैं, अविनाशी नहीं हैं। इनका जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, और ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक के स्वामी है, वो भी एक एक गुण के, और इनकी भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। अब जनता की अदालत में मामला चल रहा है तो जनता को प्रमाण भी दिखाने पड़े, और सतगुरु रामपाल जी ने सर्व हिंदू धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिखा दिखा के जनता की लगभग आंखें खोल दी हैं, और अब जनता भी अध्यात्म को और अधिक जानने में रुचि दिखा रही है। अपने नादान धर्मगुरुओं की अज्ञानता और पाखंड का पर्दाफाश होने के बाद कि हमारे धर्मशास्त्रों में भक्ति और भगवान को लेकर क्या लिखा हुआ है, और ये हमारे नादान धर्मगुरु पंडित ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य हमें क्या उल्टी आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे थे, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होना था। और अब सतगुरु रामपाल जी ने जो सच्चाई बताई है, उस सच्चाई को जनता स्वीकार कर रही है, क्योंकि आंखों से प्रमाण देख रही है, और अब अध्यात्म में और अधिक रुचि लेते हुए सतगुरु रामपाल जी से जनता तरह तरह के आध्यात्मिक सवाल कर रही है, और सतगुरु रामपाल जी जनता के प्रत्येक सवाल का प्रमाणित शास्त्रों को दिखा दिखाकर जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल मामला चल रहा है कि कबीर परमेश्वर जी ने जब ये लगभग 650 साल पहले सन 1518 में जो 120 वर्ष तक उन्होंने बनारस में रह के लीला की इस पृथ्वी पर, उसके बाद जब उन्होंने वापस सतलोक जाने का अपना प्लान बनाया तो 1518 में मगहर से 100 शरीर सतलोक गए। उनके शरीर की जगह पर सुगंधित फूल बन गए। मगहर में आज भी वहां पर यादगार बनी हुई है हिंदू और मुसलमानों की। हिंदुओं ने अपना एक मंदिर बना दिया, मुसलमानों ने अपनी एक मस्जिद बना दी, और एक ये प्रमाण छोड़ दिया कि सन 1518 में कबीर जी आम व्यक्तियों की तरह शरीर छोड़कर मरकर नहीं गए, क्योंकि कबीर परमेश्वर 4 दाग में नहीं आते हैं। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वाती नो ताप। कबीर परमेश्वर कभी भी 4 दाग में नहीं आते हैं, उनका कभी भी अंतिम संस्कार नहीं होता है। वे सहशरीर आते हैं और सहशरीर ही जाते हैं। और उस समय भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी थी कि इस समय मगहर में हिंदू मुसलमानों का बहुत भयंकर युद्ध होगा और करोड़ों लोग मरेंगे, और वास्तव में ऐसा ही होना था। लेकिन कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, इनके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, ये सर्व सिद्धियों के स्वामी हैं। और कबीर जी ने जाते जाते उस अनर्थ को टाल दिया, जबकि श्री कृष्ण जी की तुलना करके उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी का अंत कितना दुखमय हुआ। एक बालिया नाम के शिकारी ने उनके पैर में जहरीला तीर मारा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने पूरा यादव कुल आपस में कट कट कर मर गया। श्री कृष्ण जी के 10,000 पुत्र आपस में दुर्वासा के श्राप के कारण कट कट के मरे। श्री कृष्ण ना अपना बचाव कर पाया, ना अपने कुल का, ना अपने परिवार का, ना अपने समाज का। और कबीर जी ने जो गृह युद्ध होना था उसको भी अपनी समर्थता से टाल दिया।
और मगर में आज भी हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं जैसे एक माँ के दो बेटे हैं। यानी धर्म के नाम पर आज तक कभी हिंदू और मुसलमानों का मगर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो यहां पर जनता की अदालत में जनता को श्री कृष्ण और विष्णु और कबीर परमेश्वर जी की तुलना करके ये समझाया जा रहा है कि वास्तव में सर्वशक्तिमान समर्थ परमात्मा कौन है। उसके बाद दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी, जिसको असाध्य जलन का रोग था, किसी भी प्रकार से कोई राहत प्राप्त नहीं हो पा रही थी, फिर वो भी अंत में कबीर जी की शरण में गया और कबीर परमेश्वर जी ने आशीर्वाद मात्र से उनका असाध्य जलन का रोग ठीक कर दिया। और दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी कबीर जी से उपदेश प्राप्त करके उनका शिष्य बन गया। अब राजा सिकंदर लोदी कबीर जी से अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जानने का इच्छुक है, तरह तरह के सवाल कर रहा है और कबीर जी उसके प्रत्येक सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं। अब जनता की अदालत में मामला चल रहा है, तो जनता ने यह तो देख लिया कि भाई हमारे जितने भी नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य मठाधीश हैं, इनके पास में शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, इन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, केवल एक संस्कृत भाषा का ज्ञान है। और संस्कृत भाषा का ज्ञान होने मात्र से हम धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना हम किसी भी धर्मशास्त्र का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और तत्व ज्ञान को देने के लिए खुद परमात्मा ही धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं। तो जनता को यह तो क्लियर हो गया कि जो भक्ति वर्तमान में हिंदू समाज में है, आचार्य शंकराचार्य दे रहे हैं, इस भक्ति से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, ना हमें किसी प्रकार का कोई भौतिक लाभ हो सकता है। और कबीर जी की भक्ति से ही हमारे सर्व कार्य सिद्ध होंगे और हमें मोक्ष भी मिलेगा। तो जनता अब क्या कह रही है जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से। प्रश्न नंबर 22, जो साधना हम पहले कर रहे हैं क्या वह त्यागनी पड़ेगी? जनता की अदालत में जनता सतगुरु रामपाल जी से कह रही है कि महाराज जी, जो भक्ति साधना हम पहले कर रहे थे या वर्तमान में कर रहे हैं, जो भी हिंदू समाज में प्रचलित है परंपरागत देवी देवताओं की पूजा, माता मसाणी की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, क्या कबीर जी की भक्ति को लेने के लिए, आप जी से उपदेश लेने के लिए क्या हमने वो पहले वाली भक्ति त्यागनी पड़ेगी? उत्तर, यदि शास्त्र विधि रहित है तो त्यागनी पड़ेगी। जो भक्ति आप ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी देवताओं की, माता मसाणी की कर रहे हो, यदि वो शास्त्रों के विरुद्ध है, मनमाना आचरण है, किसी भी शास्त्र में उस भक्ति को करने का उल्लेख नहीं है, तो आपने वो भक्ति त्यागनी ही पड़ेगी। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 हमें यही बताता है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो भक्ति साधना परमात्मा ने गीता जी में और वेदों में बताई है, उसके अलावा यदि हम कोई भी मनमुखी भक्ति करते हैं, मनमुखी मंत्रों का जाप करते हैं, उससे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, वो मनमाना आचरण है। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, यदि शास्त्र विधि रहित है तो फिर त्यागनी पड़ेगी। यदि अनाधिकारी से दीक्षा ले रखी है, उसका कोई लाभ नहीं होना। पूर्ण गुरु से साधना की दीक्षा लेनी पड़ेगी। और पूर्ण गुरु कौन होता है? पूर्ण गुरु खुद कबीर भगवान ही होता है, जो तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। और वर्तमान में इस पृथ्वी पर पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। प्रश्न नंबर 23, परमात्मा साकार है या निराकार है? उत्तर दे रहे हैं, परमात्मा साकार है, नर स्वरूप है, यानी इंसान जैसा रूप है परमात्मा का, अर्थात मनुष्य जैसे आकार का है। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता है, साकार होता है। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं, उस समय सूर्य अव्यक्त होता है, हमें भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु सूर्य अव्यक्त है अर्थात साकार है। जो प्रभु हमें सामान्य साधना से दिखाई नहीं देते, वे अव्यक्त कहे जाते हैं। जैसे गीता जी अध्याय 7 श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता ने यानी काल ब्रह्म ने अपने आप को अव्यक्त कहा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। जब व्यक्त हुआ तो विराट रूप दिखाया था। यह पहला अव्यक्त प्रभु हुआ।
जो क्षर पुरुष कहलाता है यानी काल कहलाता है, जिसे काल भी कहते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 से 19 तक दूसरा अव्यक्त अक्षर पुरुष है जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि इस अव्यक्त अर्थात अक्षर पुरुष से दूसरा सनातन अव्यक्त परमेश्वर अर्थात परम अक्षर पुरुष है। इस प्रकार ये तीनों साकार यानी नर आकार हैं, प्रभु हैं। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता। क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको कबीर परमेश्वर जी की तरफ से श्राप लगा हुआ है। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47 और 48 में, जिसमें कहा है कि हे अर्जुन, ये मेरा विराट रूप आपने देखा, ये मेरा रूप आपके अलावा पहले किसी ने नहीं देखा, मैंने तुझ पर अनुग्रह करके दिखाया है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी पेश है, गीता जी अध्याय 11 श्लोक 47 की फोटोकॉपी। मया प्रश्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात तेजोमयम विश्वम अनंतम आधम। क्या लिखा है यहां पर? इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान बोले यानी काल ब्रह्म बोला, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। यानी जो काल है वो निराकार नहीं है, वो अव्यक्त है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना काम करता है, अपना ज्ञान देता है। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा कि ये मेरा स्वरूप न तो वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न यज्ञ आदि से देखा जा सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता ये काल को किसी भी ऋषि महर्षि व साधक ने नहीं देखा, जिस कारण से इसे निराकार मान बैठे। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में कहा है कि खोजत खोजत था किया, अंत में कहा बेचून, न गुरु पूरा न साधना सत्य, हो रहे जूनम जून। जब ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ज्योति निरंजन खुद कह रहा कि अर्जुन, मेरे रूप के दर्शन, मेरे इस ब्रह्म रूप के दर्शन, काल रूप के दर्शन कोई किसी भी विधि से नहीं कर सकता है, ना जप से, ना तप से, ना वेदों के अनुसार भक्ति से, ना गीता के अनुसार भक्ति से। अर्थात सतयुग से लेकर वर्तमान तक हमारे जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, संत महात्मा, ऋषि थे, तपस्वी थे, उनको इस काल ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिए। और दर्शन ना देने के कारण उन्होंने अंत में थक हार कर इसको निराकार घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे साधु संत महात्मा, ऋषि, आचार्य, शंकराचार्य तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। अगर उनको सृष्टि रचना का ज्ञान होता, कोई तत्वदर्शी संत उनका गुरु होता, तो वो कभी भी इस काल ब्रह्म को निराकार नहीं कहते। फिर उन्हें पता होता कि इसको एक भयंकर श्राप लगा हुआ है, इसने सतलोक में बहुत बड़ी गलती की थी, उसकी सजा स्वरूप परमेश्वर ने इसको श्राप दिया है। उस श्राप के चलते ये अव्यक्त रहता है, छुपा रहता है, अपने काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो हमारे नादान धर्म गुरुओं को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से इस ब्रह्म की साधना करते करते भी इन्होंने ब्रह्म के दर्शन नहीं किए। क्योंकि ब्रह्म खुद कह रहा है गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कि ये मेरा स्वरूप न तो वेदों में वर्णित विधि से, चाहे कितना वेद पढ़ लो, वेदों के अनुसार ओम नाम की साधना कर लो, दर्शन नहीं दूंगा। ना जप से, चाहे कितने नाम जाप कर लो, ना तप से, चाहे कितने दिन खड़े रहो, कितना ही भयंकर तप करो, ना यज्ञ से, चाहे कितने यज्ञ करो, मैं अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता को किसी भी ऋषि, महर्षि व साधक ने नहीं देखा, जिस कारण से इसे निराकार मान बैठे। सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान में कहा है कि खोजत खोजत थकिया, अंत में कहा बेचून। बेचारे साधना कर करके थक गए ऋषि महात्मा, और अंत में अपना क्या निष्कर्ष दे दिया समाज को कि परमात्मा निराकार है, ब्रह्म निराकार है। न गुरु पूरा न साधना सत्य, हो रहे जूनम जून, और 84 लाख योनियों में इसी प्रकार से फंसे हुए हैं। पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 48 की फोटोकॉपी।
ये श्लोक आप जियों के सामने है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। यानी कोई कितनी साधना कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, मैं ब्रह्म दर्शन नहीं दूंगा। अब गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर ही दिया है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं, यानी अपनी सिद्धि शक्ति से छिपा रहता हूं। मैं किसी के समक्ष यानी सामने नहीं आता। मैं अव्यक्त हूं, निराकार नहीं हूं। मैं अव्यक्त हूं, छुपा रहता हूं, आकार में हूं। छिपा है तो साकार है। अक्सर पुरुष भी अव्यक्त है, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो भी अव्यक्त रहता है। यह ऊपर प्रमाणित हो चुका है। इस प्रभु अक्सर पुरुष की यहां कोई भूमिका नहीं है। ये अपने सात संग ब्रह्मांडों तक सीमित है, इसलिए इसको कोई नहीं देख सका। पेश है गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 की फोटोकॉपी। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुद्धे परम भावम अजानतम मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, मैं छुपा रहता हूं, मैं काल हूं, मुझे शराब लगा हुआ है, ये बुद्धिहीन लोग नहीं जानते। अब इन बुद्धिहीन लोगों में हमारे पंडित, ब्राह्मण, धर्मगुरु, आचार्य, शंकराचार्य सब आ गए। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये मुझे श्री कृष्ण जी की तरह जन्म लेकर आया हुआ मानते हैं, लेकिन मैं जन्म नहीं लेता। गीता अध्याय 7 श्लोक 25 की फोटोकॉपी। अपनी योग माया से छिपा हुआ, यानी मैं छिपा हुआ रहता हूं। अब जो छिपा हुआ है इसका मतलब साकार है। मैं यानी ब्रह्म काल सबके प्रत्यक्ष यानी सामने नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। परम अक्षर पुरुष यानी कबीर देव, कबीर परमात्मा, इस प्रभु की सर्व ब्रह्मांडों में भूमिका है। ये परमात्मा जब चाहे किसी भी ब्रह्मांड में आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये काल के 21 ब्रह्मांड में आ जाते हैं, अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों में चले जाते हैं, ऊपर के चारों अजरो अमर अविनाशी लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि के मालिक हैं। ये सत्य लोक में रहते हैं, जो काल लोक 21 ब्रह्मांड से 16 संग कोस दूर है। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। इसकी प्राप्ति की साधना वेदों, चारों वेदों में वर्णित नहीं है। कबीर परमेश्वर को प्राप्त करने की साधना, सतलोक जाने का मार्ग इन चारों वेदों में नहीं है। वो कंप्लीट मार्ग बताने के लिए खुद कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं, जिस कारण से इस प्रभु को कोई नहीं देख सका। जब ये प्रभु परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होता है तो कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी और हमरा नाम कबीर। हम पूर्ण परमात्मा हैं, हम ही पीर अर्थात सत्य ज्ञान देने वाले सतगुरु हैं। सर्व सृष्टि का मालिक भी मैं ही हूं, मेरा नाम कबीर है। परंतु सर्व साधकों, ऋषियों, महर्षियों ने यही ज्ञान दृढ़ कर रखा होता है कि परमात्मा तो निराकार है, क्योंकि हमारे इन नादान धर्म गुरुओं ने ब्रह्म की साधना करते 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 अंत में समाज को ये निष्कर्ष निकाल के दे दिया कि परमात्मा निराकार है, और सदियों से यही रट्टा लगाते हुए आ रहे हैं। और जब वो कबीर परमात्मा धरती पर सशरीर प्रकट होता है मनुष्य रूप में अपने तेजोमय शरीर को हल्का करके, तो हम तो पहले से ही अज्ञान वाली चश्मा अपनी आंखों पर लगाए हुए हैं नादान धर्मगुरुओं के कहने पर। और जब वो भगवान आकर कहता है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, तो हम उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हम परमात्मा को निराकार मान चुके होते हैं।
और कहते हैं कि वो देखा नहीं जा सकता। ये पृथ्वी पर विचरने वाला जुलाहा धानक कबीर एक कवि कैसे परम अक्षर ब्रह्म हो सकता है? उसका समाधान इस प्रकार है। विश्व में कोई भी परमात्मा चाहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को गलत नहीं मानता। यानी वेदों को सभी लोग सत्य मानते हैं। वर्तमान में आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद को वेदों का पूर्ण विद्वान माना जाता रहा है। इनका भी यह कहना है कि परमात्मा निराकार है। आर्य समाज और महर्षि दयानंद वेदों के ज्ञान को सत्य मानते हैं। इन्होंने स्वयं ही वेदों का हिंदी अनुवाद किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है। अब रहता है तो भाई साकार भी है, नराकार भी है। वहां से गति करके यानी चलकर सशरीर पृथ्वी पर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान सुनाता है। परमात्मा तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से उच्चारण करके लोकोक्तियों, साखियों, शब्दों, दोहों तथा चौपाइयों के रूप में पदों द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी के ऊपर विचरण करता रहता है। भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करके साधकों को बताता है और भक्ति करने के लिए प्रेरणा करता है, सत्संग सुना सुना के। प्रमाण देखिए वेदों के निम्न मंत्रों की फोटोकॉपियां इस पुस्तक के पेज नंबर 314 पर। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 और भी अनेकों वेद मंत्रों में उपरोक्त प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि परमात्मा मनुष्य जैसा नर आकार में है, नराकार है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में भी प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता ने यानी काल ब्रह्म ने बताया कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर बताता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। उसको जानकर सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में क्या कहा है कि उस ज्ञान को, जो ज्ञान कबीर परमात्मा खुद धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से वाणियों द्वारा उच्चारण करके बोलता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है कि वो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है, वो तत्व ज्ञान अर्जुन मुझे भी पता नहीं है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये प्रमाण आपको बताए। और विशेष बात यह है कि गीता चारों वेदों का सारांश है। इसमें सांकेतिक ज्ञान ज्यादा है। यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान गीता से भी भिन्न है, क्योंकि गीता जी में परमेश्वर की कंप्लीट जानकारी नहीं है। क्योंकि गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? काल ब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अब इस काल से ज्यादा तो विद्वान कोई 21 ब्रह्मांड का प्राणी हो नहीं सकता। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म भी गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कह रहा है अध्याय 4 श्लोक 34 में कि अर्जुन, मुझे भी पूरी जानकारी सृष्टि रचना की नहीं है, अध्यात्म की नहीं है। उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। इसका मतलब गीता जी में उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की साधना का कंप्लीट ज्ञान नहीं है। वो तत्वदर्शी संत बताएगा। वह केवल तत्वदर्शी संत ही जानते हैं जिनको परम अक्षर ब्रह्म स्वयं धरती पर प्रकट होकर बताते हैं। कबीर बड़ा या कृष्ण अध्याय नंबर 2, जनता की अदालत में जो मामला चल रहा है, अब उसका अध्याय नंबर 2 शुरू हो जाता है। और क्या है? किसने देखा परमेश्वर? कि भाई उस परम अक्षर ब्रह्म को, कबीर देव को, सारी सृष्टि के मालिक को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, जिसको साकार परमात्मा बताया गया है, मनुष्य दृश्य बताया गया है, उस परमेश्वर को किसने देखा है? प्रश्न नंबर 24,
किन किन पुण्यात्मा महात्माओं को परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म मिले हैं? उत्तर है, परमात्मा चारों युगों में प्रकट होकर ज्ञान सुनाते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से परमेश्वर प्रकट हुए हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि, सूक्ष्म वेद यानी पांचवा वेद, सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। परम अक्षर ब्रह्म कौन है? परम अक्षर ब्रह्म एक होता है ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जो गीता का ज्ञान देने वाला है, इसको कहते हैं ब्रह्म। दूसरा है पर ब्रह्म, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, पर ब्रह्म भी कहते हैं। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव, तत्व ब्रह्म, सारी सृष्टि का मालिक। परम अक्षर ब्रह्म कौन है तथा किस किस को मिला परमात्मा? कलयुग में परमेश्वर जिन जिन महान आत्माओं को मिले उनको तत्व ज्ञान बताया, उनका मैं संक्षिप्त वर्णन करता हूं। किन किन को मिले? संत धर्मदास जी से परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार। श्री धर्मदास जी बनिया जाति से थे, जो बांधवगढ़ यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले बहुत धनी व्यक्ति थे। उनको भक्ति की प्रेरणा बचपन से ही थी, जिस कारण से एक रूपदास नाम के वैष्णव संत को गुरु धारण कर रखा था। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण संत रूपदास जी श्री धर्मदास जी को राम, कृष्ण, विष्णु तथा शंकर जी की भक्ति करने को कहते थे। एकादशी का व्रत, तीर्थों पर भ्रमण करना, श्राद्ध कर्म, पिंडोदक क्रिया सब करने की राय दे रखी थी। गुरु रूपदास जी द्वारा बताई सभी साधना श्री धर्मदास जी पूरी आस्था के साथ किया करते थे। गुरु रूपदास जी की आज्ञा लेकर धर्मदास जी मथुरा नगरी में तीर्थ दर्शन, तीर्थ स्नान करने तथा गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में धर्मदास जी को स्वयं मथुरा में मिले। श्री धर्मदास जी ने उस तीर्थ तालाब में स्नान किया जिसमें श्री कृष्ण जी बाल्यकाल में स्नान किया करते थे। फिर उसी जल से एक लोटा भरकर लाए। भगवान श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति, जिसको शालिग्राम कहते हैं, उसके चरणों पर डालकर दूसरे बर्तन में डालकर चरणामृत बनाकर पिया। फिर शालिग्राम को स्नान करवाकर अपना कर्मकांड पूरा किया। एक स्थान को लीप कर अर्थात गारा तथा गाय का गोबर मिलाकर कुछ भूमि पर पलस्तर करके उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने बैठे। ये सारी क्रिया जब धर्मदास जी कर रहे थे, परमात्मा जिंदा वेश में थोड़ी दूरी पर बैठे देख रहे थे। धर्मदास जी भी देख रहे थे कि एक मुसलमान संत मेरी भक्ति क्रियाओं को बहुत ध्यान पूर्वक देख रहा है। लगता है इसको हम हिंदुओं की साधना मन भा गई है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कुछ ऊंचे स्वर में करने लगा तथा हिंदी का अनुवाद भी पढ़ने लगा। परमेश्वर उठकर धर्मदास जी के निकट आकर बैठ गए। धर्मदास जी को अपना अनुमान सत्य लगा कि वास्तव में इस जिंदा वेशधारी बाबा को हमारे धर्म का भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है। इसलिए उस दिन गीता के कई अध्याय पढ़े तथा उनका अर्थ भी सुनाया। जब धर्मदास जी अपना दैनिक भक्ति कर्म कर चुका, तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? कौन जाति से हैं? आप जी कहाँ के निवासी हैं? किस धर्म पंथ से जुड़े हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा, मुझे भी कुछ भक्ति ज्ञान सुनाइए, आपकी अति कृपया होगी। यानी परमात्मा धर्मदास जी के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं, धर्मदास जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके। धर्मदास जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मदास है, मैं बांधवगढ़ गांव का रहने वाला वैश्य कुल से हूं, यानी बनिया जाति से हूं। मैं वैष्णव पंथ से दीक्षित हूं, हिंदू धर्म में जन्मा हूं। मैंने पूरे निश्चय के साथ तथा अच्छी तरह ज्ञान समझकर वैष्णव पंथ से दीक्षा ली है। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास जी हैं। अध्यात्म ज्ञान से मैं परिपूर्ण हूं।
अन्य किसी की बातों में आने वाला मैं नहीं हूँ। राम कृष्ण जो श्री विष्णु जी के ही अवतार हुए हैं तथा भगवान शंकर की भी पूजा करता हूँ। एकादशी का व्रत रखता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, वहाँ दान करता हूँ, शालिग्राम की पूजा रोज करता हूँ। ये पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता है, इसका नित्य पाठ करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का जो स्वर्गवासी हो चुके हैं श्राद्ध भी करता हूँ, पिंडदान भी करता हूँ। मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, मांस मदिरा तंबाकू सेवन नहीं करता। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे थे इसका नाम क्या है? धर्मदास जी ने बताया कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। हम शुद्ध रहते हैं, शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, यानी हम मांस वगैरह नहीं खाते। प्रश्न नंबर 25, कबीर जी जिंदा रूप में आप क्या नाम जाप करते हो? अब महात्मा संत की वेशभूषा में, जिंदा बाबा की वेशभूषा में धर्मदास जी से कबीर परमात्मा ने पूछा कि आप क्या मंत्र जाप करते हो महात्मा जी? तो धर्मदास जी ने बताया, उत्तर धर्मदास जी का, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, गायत्री मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करता हूँ, यानी विष्णु जी के रोज 1000 मंत्रों का जाप करता हूँ। फिर कबीर परमात्मा जी ने सवाल किया, हे महात्मा धर्मदास, गीता का ज्ञान किसने दिया? उत्तर धर्मदास का, कुल के मालिक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी ने, यही श्री विष्णु जी हैं। फिर परमात्मा जी ने सवाल किया धर्मदास से, प्रश्न नंबर 27, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा का प्रश्न। आप जी के पूज्य देव श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु हैं, उनका बताया भक्ति ज्ञान गीता शास्त्र है। हे धर्मदास, एक किसान को वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। किसान ने विचार किया कि जब तक पुत्र खेती बाड़ी करने योग्य होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने खेती करने का तरीका, अपना अनुभव एक बही यानी रजिस्टर में लिख दिया। अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब आप युवा हो जाओ तो मेरे इस रजिस्टर में लिखे अनुभव को बार बार पढ़ना, इसके अनुसार फसल बोना। कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। अब वो पुत्र प्रतिदिन अपने पिता के अनुभव का पाठ करने लगा, परंतु फसल का बीज व बिजाई सिंचाई उस अनुभव के विपरीत करता था। तो क्या वह पुत्र अपने खेती बाड़ी के कार्य में सफलता प्राप्त करेगा? तो धर्मदास जी ने कहा, इस प्रकार तो पुत्र निर्धन हो जाएगा। उसको तो पिता के लिखे अनुभव के अनुसार प्रत्येक कार्य करने चाहिए। वो तो मूर्ख पुत्र है। फिर आगे सवाल किया कबीर परमात्मा जी ने, प्रश्न नंबर 28, बाबा जिंदा रूप में भगवान जी का, हे धर्मदास, गीता शास्त्र आपके परमपिता भगवान कृष्ण और विष्णु जी का अनुभव तथा आपको आदेश है कि इस गीता शास्त्र में लिखे मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। क्या आप जी गीता में लिखे श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार भक्ति कर रहे हो? क्या गीता में वे मंत्र जाप करने के लिए लिखे हैं जो आप जी के गुरु जी ने आप जी को जाप करने के लिए दिए हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, गायत्री मंत्र तथा विष्णु सहस्त्र नाम। क्या गीता जी में एकादशी का व्रत करने तथा श्राद्ध कर्म करने और पिंडोदक क्रिया करने का आदेश है? तो धर्मदास जी ने क्या कहा? नहीं है। तो परमात्मा जी ने क्या बताया फिर आप जी तो उस किसान के बेटे वाला ही कार्य कर रहे हो जो पिताजी की आज्ञा की अवहेलना करके मनमानी विधि से गलत बीज गलत समय पर फसल बीज कर मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। जिसे आपने मूर्ख कहा है, क्या आप जी उस किसान के मूर्ख बेटे से कम है? धर्मदास जी बोले, हे जिंदा, आप मुसलमान फकीर हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म की भक्ति क्रिया व मंत्रों को गलत कह रहे हो। अब धर्मदास जी सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है और उल्टा परमात्मा जी को दोष दे रहा है कि तू मुसलमान है ना,
इसलिए हम हिंदुओं की भक्ति क्रियाओं को गलत कह रहा है। अब उत्तर दिया परमात्मा ने कबीर जी का जिंदा रूप में उत्तर, हे स्वामी धर्मदास जी, यानी धर्मदास थोड़ा नाराज हो गया तो सारी सृष्टि का स्वामी कबीर भगवान जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहा, हे स्वामी मैं कुछ नहीं कह रहा, आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि आपके धर्म के धर्मगुरु आप जी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करा रहे हैं। जो आपकी गीता के अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी कहा है कि हे अर्जुन, जो साधक यानी भगत शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो भक्ति जो नाम गीता और वेदों में नहीं है उसको त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, अर्थात मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाने श्राद्ध कर्म व पिंडोदक कर्म व व्रत आदि करता है, उसको न तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, न सुख ही प्राप्त होगा और न ही गति अर्थात मुक्ति मिलेगी। इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए अर्जुन, और किसी की बातों पर यकीन मत करना। धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र ही प्रमाण है इस बात का। गीता और वेद क्या कह रहे हैं, किस भक्ति को करने के लिए कह रहे हैं, किन मंत्रों का जाप करने के लिए कह रहे हैं, शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की मनमानी बातों का शिकार मत होना। उन शास्त्रों में बताए भक्ति कर्म को करने से ही लाभ होगा। धर्मदास जी ने कहा, हे जिंदा, तू अपनी जुबान बंद कर ले, मुझसे और नहीं सुना जाता। जिंदा रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा, हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितना नीम, परंतु रोगी को कड़वी औषधि न चाहते हुए भी सेवन करनी चाहिए, उसी में उसका हित है। यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा जिंदा रूपधारी अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास को बहुत आश्चर्य हुआ तथा सोचने लगा कि ये कोई सामान्य संत नहीं था, ये पूर्ण विद्वान सिद्ध पुरुष लगता है। मुसलमान होकर हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, ये कोई देव हो सकता है। धर्मदास जी अंदर से मान रहे थे कि मैं गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहा हूं, परंतु अभिमानवश स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए तो पूर्ण रूप से टूट गए कि मेरी भक्ति गीता के विरुद्ध है, मैं भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूं। मेरे गुरु श्री रूपदास जी को भी वास्तविक भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। अब तो इस भक्ति को करना न करना बराबर है, व्यर्थ है। बहुत दुखी मन से इधर उधर देखने लगा तथा अंदर से हृदय से पुकार करने लगा कि मैं कैसा ना समझ हूं। सर्व सत्य देख कर भी एक परमात्मा तुल्य महात्मा को अपनी नासमझी तथा हट के कारण खो दिया है। हे परमात्मा, एक बार वही संत फिर मिले तो मैं अपना हट छोड़कर नम्र भाव से सर्व ज्ञान समझूंगा। दिन में कई बार हृदय से पुकार करके रात्रि में सो गया। सारी रात्रि करवट लेता रहा, सोचता रहा, हे परमात्मा ये क्या हुआ। सर्व साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहा हूं। उस फरिश्ते ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आयु 60 वर्ष हो चुकी है। अब पता नहीं वह देव जिंदा रूपी पुनः मिलेगा कि नहीं। प्रातः काल वक्त से उठा, पहले खाना बनाने लगा। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़कर रखी थी, उनको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगा। एक लकड़ी मोटी थी, वह बीचों बीच थोती थी, उसमें अनेकों चींटियां थी। जब वह लकड़ी जलते जलते छोटी रह गई तब उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया तो देखा उस लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा जल रहा है। चींटियां निकलने की कोशिश कर रही थी, वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जलकर मर रही थी। कुछ अगले हिस्से में अग्नि से जलकर मर रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, ये लकड़ी बहुत जल चुकी है, इसमें अनेकों चींटियां जलकर भस्म हो गई हैं।
उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पाप युक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रखूंगा, इससे मेरे पाप कम हो जाएंगे। ये विचार करके सर्व भोजन एक थाल में रखकर साधु की खोज में चल पड़ा। परमेश्वर कबीर जी ने अन्य वेशभूषा बनाई जो हिंदू संत की होती है। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी ने साधु को देखा, उनके सामने भोजन का थाल रखकर कहा कि हे महात्मा जी, भोजन खाओ। साधु रूप में परमात्मा ने कहा कि लाओ धर्मदास, भूख लगी है। अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास को आश्रित हुआ, परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। साधु रूप में विराजमान परमात्मा ने अपने लोटे से कुछ जल हाथ में लिया तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। सर्व भोजन की चींटियां बन गई। चींटियों से थाली काली हो गई। चींटियां अपने अंडों को मुख में लेकर थाली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। परमात्मा भी उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए जो पहले दिन धर्मदास जी को मिले थे। तब कहा कि हे धर्मदास वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, आपसे तो कसाई भी कम हिंसक है, आपने तो करोड़ों जीवों की हिंसा कर दी। धर्मदास जी उसी समय साधु के चरणों में गिर गया तथा पूर्व दिन हुई गलती की क्षमा मांगी तथा प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। मैं कहीं का नहीं रहा, क्योंकि पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसे करने का कोई लाभ नहीं। ये आप जी ने गीता से ही प्रमाणित कर दिया। शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले ये आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूं। कृपया मुझ किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाएं जिससे मेरा मोक्ष हो सके। तो भाइयों और बहनों, धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी से शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में जानने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि धर्मदास जी हिंदू धर्म से होने के नाते सर्व परंपरागत पूजा पाठ ही कर रहे थे, जो वर्तमान में भी तत्व ज्ञान के अभाव में हिंदू समाज कर रहा है, जिसको करने के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मना किया गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी ना गति होती है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है। तो कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी को किस प्रकार से शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में बताएंगे और किस धर्मशास्त्र का हवाला देंगे, ताकि धर्मदास की बुद्धि सेट हो और उन्हें अच्छे से अपने ही धर्मशास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान हो। तो भाइयों और बहनों, इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।